पहला है फर्म इंटरेस्ट दे रहा है इंडियन ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक को, तो 194A अदर देन सिक्योरिटी, इसके अंदर जब बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आ रहा है, तो उस पर TDS नहीं लगेगा। तब यहाँ पे जो फॉरेन बैंक का ब्रांच इंडिया में था, जब इंडिया होने की वजह से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उस पर लगेगा, तो यहाँ पे फिर भी तब उसमें TDS नहीं लगेगा। दूसरा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म से, तो उस पर 194A नहीं लगता। तीसरा, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म से लेकिन पार्टनर NR है, तो NR होने की वजह से 195 के अंदर TDS लगेगा। 194A में अभी भी नहीं लगा, 195 में लगा, जो रेट इन फोर्स होगा उससे लगेगा। तीसरा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो मिलेगा NR का पार्टनर को। जनरली शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्प्ट होता है, अब लेकिन NR को मिल रहा है तो चार्जेबल है या नहीं उससे मतलब नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। TDS के बारे में कुछ नहीं बोला, वेदर और नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इन्फॉर्मेशन हैज टू बी फर्निश्ड। फिर 194B के अंदर 30% ऑफ द फिक्स्ड। 194C में ये देखना होगा कि ये किसी से माल ये था, इससे माल जूट बैग परचेज किया, तो इसका जो रिक्वायरमेंट था वो ये फुलफिल करके दिया, नाम और लोगो प्रिंट करके दिया, ये नाम लोगो इसका था, इसे प्रिंट करके दिया। अब ये जो रॉ मटेरियल यूज किया, अगर बी लिमिटेड करता, BV सीमेंट करता, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट मानते, लेकिन ये जो राजकुमार था ये खुद ही रॉ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड लिया, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, तो 194C नहीं लगेगा। 194C में 1% लगता है इंडिविजुअल HUF, 2% लगता है अदर्स, जो रिसीव कर रहा है उसके ऊपर 30,000 पर ट्रांजेक्शन और 1 लाख टोटल में देखना है। तो अगर 1 लाख पर साल पूरा साल में एक्सीड कर गया तो वो फिर पूरा साल पे लग जाएगा TDS। इफ एक्सीड 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर, TDS ऑन टोटल वैल्यू। लैंडिंग एंड पार्किंग चार्जेज होता है, रेंट नहीं होता है, जो पेमेंट होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 194C में आएगा। TPA का जो सर्विस होता है, सर्विस वो इंश्योरेंस कंपनी को देता है। TPS who are making payment on behalf of insurance company to hospital for settlement of medical claim, तो ये कैशलेस सर्विस है। तो पहला लाइन गलत था कि वो सर ये छोड़ो। 194J के अंदर इसका आएगा, 194C नहीं आएगा। 194J 10% लगेगा, इसको सर्विस माना जाएगा, प्रोफेशनल सर्विस। TDS का पेमेंट करने का होता है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च का होता है 30 अप्रैल। सैलरी के टाइम पे टाइम ऑफ पेमेंट सिर्फ देखते हैं, लेकिन यहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट में दिया था तो यहाँ पे बात ही नहीं होता है TDS काटने, यहाँ सिर्फ बुक्स में क्रिएट किया। 194C हाईजैक के अंदर आई आता है, 194C के अंदर C आता है हाईजैक के अंदर। तो इंडिविजुअल और जो भी होता है 1 लाख और 50 लाख का जो लिमिट चेक करना होता है वो है। ड्यू डेट 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 9 लाख पे यहाँ TDS के लिए नॉर्मल सम था। तीसरा, सम ऑफ इतना पेड बाय द चेक सेपरेटली, प्रोफेशनल फी था और टेक्निकल सर्विस था, तो ये 194J के अंदर आता है। इसके अंदर लिमिट जो है वो सेपरेटली चेक करना, 30,000 अलग अलग। यहाँ 30,000 का लिमिट था, लेकिन 1%, 2%, ये जो 2% और 10%, जनरली 30,000 से एक्सीड करता है 10% लगता है, लेकिन 2% का कुछ प्रोविजन है। 194I रेंट 10,000 था और 16,000 लिया था फर्नीचर फिक्सचर ये सब का, तो बिल्डिंग और फर्नीचर ये सब पे 10% है, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे 2% है। और ये ऐसे देखा जाए 2,40,000 तक रहता है तो नहीं लगता, उससे ज़्यादा पे लगेगा।